का वीडियो बहुत शानदार है, बहुत यूजफुल है वे सारे कैंडिडेट के लिए जो एएनएम 5006 में डीवी के लिए जो है यहाँ पे एलिजिबल है, जिनका डीवी के लिए नाम है और आगे बहुत सारे कैंडिडेट का डीवी होना है। तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी रामबान होने वाला है, क्योंकि पहला दिन का डीवी का जो भी जो है एक्सपीरियंस है मैं आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूँ कि पहला दिन का डीवी होने के बाद क्या कुछ लग रहा है डीवी में और क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है आपको और किन किन डॉक्यूमेंट को जो है मांगा जा रहा है। ठीक है, तो एक तो लिस्ट दिखाऊंगा ऑफिशियल जो कि डॉक्यूमेंट सीक्वेंस कैसे लगाना है, और दूसरा चीज़ बताऊंगा कि ये स्कोर कार्ड का क्या मैंडेटरी है। ठीक है, क्या मेडिकल मांगा जा रहा है, कैरेक्टर मांगा जा रहा है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो इस सारे चीज़ पर आपको आज जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो देखिएगा, हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा अगर आगे आपका डीवी होना है तो। ओके, चलिए ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, डॉक्यूमेंट सीक्वेंस क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति को निम्नांकित क्रमानुसार स्व अभिप्रमाणित कर निबंधन काउंटर पर प्रस्तुत करेंगे। कहने का मतलब है कि आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन में दिया था, ठीक है ना, ऑनलाइन में उस सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना है कि सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, सब सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है आपका जो साइन है ओरिजिनल जो आप साइन करते हैं सब जगह वो साइन होना चाहिए। याद रखिए जो फॉर्म में आपने साइन दिया होगा सेम वही साइन, तो साइन करना है और नीचे में डेट लिख देते हैं और ऊपर में लिखते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड लिखकर साइन करते हैं, नीचे में डेट लिख देते हैं। ठीक है, यही हो जाता है सेल्फ अटेस्टेड। हर एक डॉक्यूमेंट के कॉपी पर फोटोकॉपी पर करना है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट के सीक्वेंस कैसे लगाना है तो देख लीजिए। सबसे पहले आपका 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होगा जो आपने ऑनलाइन में दिया है, सेम वही फोटो आपको यहाँ भी यूज करना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, दूसरा है सीवीटी का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, इन्विजिलेटर द्वारा हस्ताक्षरित कैंडिडेट कॉपी, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो आप जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम देने, उस ऑनलाइन एग्जाम में आपको एक आधा मिल जाता है साइन करके एडमिट कार्ड, तो वो वाला चाहिए। ऑनलाइन भरे गए आवेदन की प्रति, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट कॉपी होना चाहिए। तो पहले फोटो है, दूसरा नंबर पर एडमिट कार्ड है, तीसरा नंबर पर फॉर्म है, चौथा नंबर पर फोटो युक्त पहचान पत्र, चाहे आधार है, पैन है, मतदाता पहचान पत्र है, जो भी है आपको ले जाना है। ठीक है, याद रखिए आपका नाम जो है डॉक्यूमेंट के साथ मैच होना चाहिए, वही आप जो है ले जाइएगा पहचान पत्र। ठीक है, जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक के उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र की छाया प्रति होनी चाहिए। ठीक है, सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता मतलब 10th 12th और एएनएम सबका जो है प्रमाण पत्र के साथ अंक पत्र होना चाहिए, 10वीं से अंतिम तक यानी 10वीं से लेकर पूरे एएनएम तक। ओके, बीएनआरसी पटना से निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र, बीएनआरसी पटना यानी बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, याद रखिए। आरक्षण का अगर दावा करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल होना चाहिए एससी एसटी के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस का दावा करते हैं तो ईडब्ल्यूएस प्लस डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप बीसी ईबीसी के हैं तो जाति प्रमाण पत्र के साथ डोमिसाइल और प्लस में एनसीएल चाहिए। ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र लाना होगा। स्वतंत्रता सेनानी है तो आपको जो है उसका प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप दावा किए हैं तो। ओके, उसके बाद कोविड-19 से संबंधित कार्य अनुभव अगर है तो लाना है। अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अभिलेख जो भी लागू हो, अगर आप ऑनलाइन में दिए हैं तो ले जाइएगा, वरना ये आपका 8वां तक मैंडेटरी है। देखिए 7 तक मैंडेटरी है, 7 तक हर चीज़ मैंडेटरी है, पूरा 1 से 7 तक मैंडेटरी है, आपको लगेगा ही लगेगा। 8वां में ये आपके कैटेगरी के हिसाब से आप जो दावा किए हैं उनके लिए है, जो जनरल से हैं उनके तो कुछ नहीं देना है, तो उनके लिए 8वां लागू नहीं होगा। ठीक है, 8वां सिर्फ आरक्षण के लिए लागू होता है, जो जिस कैटेगरी से है अगर दावा कर रहे हैं रिजर्वेशन का तो उनको ये सब देना पड़ेगा। 9वां भी सबके लिए लागू नहीं है, बस उनके लिए लागू है जो काम किए हैं, एक्सपीरियंस लगाए हैं। ठीक है, कोविड-19 का। और 10वां अगर कुछ एक्स्ट्रा आपके पास है और आप पहले से लगा चुके हैं ऑनलाइन में तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नोट केवल ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेज ही जमा करें। जो नोट में लिख दिया है कि जो आप ऑनलाइन में आवेदन में दिए हैं सिर्फ वही जो है आप जमा करें तो अच्छा रहेगा, अन्य कोई नया दस्तावेज जमा ना करें, ये बात ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया महत्वपूर्ण बातें, क्या क्या आपको चाहिए आपको पता हो गया, आगे जो भी डीवी होना है। अब महत्वपूर्ण बातें आती है, बहुत लोग कहते हैं कि क्या मेडिकल भी मांगा जाता है, तो नहीं,
ठीक है, मेडिकल भी मांगा जाता है तो नहीं। क्या बहुत लोग कहते हैं क्या कैरेक्टर भी मांगा जाता है, तो नहीं। समझ गए, तो ऐसा ये सब नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपने ऑनलाइन में लगाया है, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन में लगाया है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में वही डॉक्यूमेंट मांगा भी जा रहा है और वही सारे ओरिजिनल के कॉपी भी, ओरिजिनल भी सब ले जाना है। बात समझ गए। नया कोई डॉक्यूमेंट आप सोच रहे हैं हम बनवा के जमा कर देंगे तो वो वैलिड भी नहीं होगा और वहाँ पे आपको लेता भी नहीं है। ये जो यहाँ पे दिए गए हैं ये ऑफिशियल नोटिस है वहाँ का, तो आप देख लीजिए। ठीक है, इसी के आधार पर डीवी हो रहा है। और दूसरी चीज़ एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि डीवी में ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। डीवी बहुत आसानी से हो रही है, बस आपके पास सारा ओरिजिनल सही होनी चाहिए और सारे चीज़ आपके पास जो है अवेलेबल होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। जाके डीवी कराना है, डीवी एकदम आसानी से ओके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, आगे जिनका भी है बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से ओके कर लीजिए और बाकी तो आगे फिर जब कट ऑफ आएगा फाइनल मेरिट का तो पता चलेगा। ओके, धन्यवाद।